पीछे गाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर मोटरवे पुलिस ने इसको रोक लिया है और मैं बताता हूँ आपको क्यों इनको रोका। सर, इस गाड़ी को क्यों रोका गया है? ये जी ओवरलोड है गाड़ी, इसका इम्प्रॉपर लोड है जो दूसरे रोड यूजर्स के लिए ख़तरा है और इस गाड़ी के लिए अपने लिए भी ख़तरा है, इसलिए जी इसको हम मोटर पे एंटर होने की परमिशन नहीं दे रहे जी। सर, ये मैसेज होना चाहिए ना, अगर कोई नाज़रीन हमारे ये देख रहे हैं वीडियो तो उनके लिए मैसेज होना चाहिए कि ओवरलोड गाड़ी या फिर जो मोटरवे के SOPs के मुताबिक नहीं आ रही उनको वापस किया जाएगा, उनको यहाँ पर चक्कर पड़ सकता है, इसलिए मोटरवे SOPs के मुताबिक यहाँ पर गाड़ियाँ लेकर आएँ जी। आपकी गाड़ी फिट नहीं है, आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, आपने जो सामान भी लोड किया वो भी इम्प्रॉपर है, इसलिए हम आप लोगों को मोटरवे से बाइक कैंडी निकाल रहे हैं। आप यहाँ से वापस जाएं, जब आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का होगा, आपकी गाड़ी पर लोड प्रॉपर होगा, तो फिर ये मोटरवे आप लोगों के सफ़र के लिए बनी है। ठीक है, मेहरबानी करके आप गाड़ी वापस लेंगे। आप फ्री से हैं, जब आप गाड़ी में बैठते हैं ना, सीट बेल्ट आप पे उसी वक्त फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, और ये सीट बेल्ट ना लगाना वायलेशन है, सिर्फ आपके लिए नहीं, जो सेकंड सीट पे है उसके लिए भी ज़रूरी है प्लीज़। ठीक है, आप दोनों लगाएं सीट बेल्ट प्लीज़। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आप फ्री से हैं जी? आप काइंडली सेकंड सीट पे भी सीट बेल्ट लगवाएंगे और कोशिश करेंगे जो बच्चा है बच्चे को पीछे शिफ्ट करें, क्योंकि बच्चा आगे सेफ़ नहीं है जी। प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील समड़ियाल मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट मोटरवे पुलिस की तरफ से देखने में आ रही है। हमने देखा जब मैं यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा था तो मैंने यहाँ पर DSP साहब को खुद निगरानी करते देखा है, जो तकरीबन रास्ते में 3 से 4 गाड़ियाँ ऐसी थी, उन्होंने जब साइड पे खड़ी थी उनको पूरी तफ्तीश करके एक तो उनसे पूछा है कि आप क्यों खड़े हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत अच्छा एक नज़्म ज़ब्त जो है ना हमें ये मोटरवे पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर DSP साहब खुद मौजूद हैं जो लाहौर सियालकोट को मैनेज करते हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजल सिस्टम को संभालते हैं। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि आज किस तरह ये काम करने जा रहे हैं और अपनी मैनेजमेंट को ये किस तरह संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फ्री जी, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है सर। आप मैनेजमेंट मैंने देखी है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। जबकि 1 साल पहले यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, बहुत सारे नुकसान लोगों के होते थे, गाड़ियाँ यहाँ पर पता है आपको पंचर हो जाती थी। इस हवाले से भी बताएं, आप अपना काम तो माशाल्लाह बड़ा ठीक कर रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं गाड़ियों का, तो उस हवाले से बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारा हेल्पलाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू है सर, उसके बारे में बताएं। हमारी जी हेल्पलाइन जो परमानेंट है वो 130 है और बड़ी इफ़ेक्टिव है, और हमारा जो रिस्पांस टाइम है ओवरऑल पाकिस्तान में वो 5 to 7 मिनट्स है। कि आप अगर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो एवरेज जो है वो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हमारी गाड़ी पहुंच जाती है उस बंदे की हेल्प के लिए। ठीक है। और जहां तक लाहौर सियालकोट मोटरवे का ताल्लुक है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मोटरवे है जिस पे ITS सिस्टम जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके अलावा जो वर्कशॉप्स हमारी हैं वो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर किसी बंदे को किसी भी सूरत में किसी हेल्प की ज़रूरत है, मोटरवे पे उसका टायर पंक्चर होता है, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, या उसका और कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, तो हमारी जो वर्कशॉप्स हैं वो 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जी। अच्छा सर, मैंने अभी आते हुए आपको देखा, मैं डस्का इंटरचेंज से इंटर हुआ तो मैंने माशाल्लाह आपको देखा, अपने 3 से 4 गाड़ियाँ ऐसी थी जो रास्ते में खड़ी थी, आपने उनका चेक एंड बैलेंस किया, रास्ते में खड़ी थी, वो उनसे आप क्या पूछगिछ करते हैं या उसके बारे में आप क्या हेल्प कर सकते हैं? अगर बंदा कोई साइड पे खड़ा है, उसको कोई परेशानी है तो उस हवाले से बता दें। अच्छा, हमारी ना यहाँ पे 24 आवर्स पेट्रोलिंग है राउंड द क्लॉक। जी जी। दिन है या रात है, बारिश है, जैसा भी मौसम है, हम लोग इस पेट्रोलिंग के इसलिए कैरी ऑन रखते हैं, हर वक्त करते रहते हैं कि अगर कहीं पे रोड के ऊपर कोई फैमिली या कोई अकेला बंदा या कोई भी रोड यूज़र, अगर किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है रोड पे, अगर किसी का टायर पंक्चर है, जैसे अभी रास्ते में हम आए तो एक साहब थे, उनका फ्यूल ख़त्म था गाड़ी का, तो हमने अपनी वर्कशॉप की गाड़ी को कॉल किया कि इनको फौरी तौर पर आके फ्यूल प्रोवाइड करें ताकि ये साहब अपनी मंजिल मकसूद पे आसानी से पहुंच सकें। सर, अपने अमले को किस तरह मैनेज करते हैं? मैंने आप देखा था, आप अपने अमले को ब्रीफ कर रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह करते हैं, या फिर अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, तो उस हवाले से किस तरह ब्रीफ करते हैं? काइंडली हमें बताएं, हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे, खासकर जो सियालकोट लाहौर मोटरवे नहीं बल्कि पाकिस्तान के टोटल मोटरवे जहाँ जहाँ पर वो सफ़र करते हैं, उनको किन SOPs का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, हम अपना जो स्टाफ है, हम आज बेसिकली है जी फ्राइडे है जी सर, तो हमारे ना IG साहब, DAG साहब, सेक्टर कमांडर साहब के जो अहकामात हैं वो यही हैं कि वीकेंड जो हैं फ्राइडे इवनिंग एंड संडे इवनिंग ये मामूल से ज़्यादा रश होता है इन आवर्स में। तो इस टाइम को फ्राइडे को शाम 4 से रात 8 बजे तक और संडे को शाम 4 से रात 8 बजे तक ये हमारे जनरल होल्ड अप होते हैं। हम
कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है मोटरवे पुलिस की, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ वो रोड्स पे रखें, ताकि इन रश आवर्स में अगर किसी के कैसे हैं आप जी? आप खैरियत से हैं? आप दोनों सीट बेल्ट लगाएं प्लीज़। आपकी गाड़ी के ग्लासेस भी टिंटेड हैं, आपने परमिशन ली हुई है जी? जी परमिशन हमने अप्लाई की है। काइंडली ये जी इलीगल एक्ट है, आप इसके ना जो टिंटेड ग्लासेस हैं ये काइंडली उतारेंगे, ठीक है? गाड़ी एम साहब आगे साइड पे लगवाएं इनकी जी प्लीज़। अच्छा यार सर, ये जो ब्लैक कुछ ग्लासेस आ जाते हैं, कोई इनके शीशे आ जाते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए क्यों रोका जाता है ब्लैक जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, इस बारे में बताइए। बेसिकली जी दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ भी चीज़ है जो कार जा रही है उसका पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कौन बंदा है या कैसे है, तो इस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये जो है ये राइजुल वक्त कानून जो है उसमें ये जो जेट ब्लैक शीशे जो कर लेते हैं लोग, ये वायलेशन है जी, इसमें जुर्म है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म करें और लोगों से ये शीशे उतरवाएं गाड़ी। सर अभी कितनी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इस मोटरवे पे काम कर रही हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस तो यहाँ पे मेन जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी मोटरवे पुलिस ही है, मगर ये मोटरवे पुलिस को डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस का जो है वो FWO के पास है, फिर ये तमाम एजेंसीज़ के साथ फिर मिलके हम लोग काम करते हैं ताकि अपने काम को हम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। सर एक और सवाल है, वो आपसे बनता नहीं है क्योंकि वो तो है मोटरवे इंतज़ामिया का। सर ये मेरे ख्याल से अभी 2-2.5 साल हो चुके हैं इस मोटरवे को ऑपरेशनल हुए, तो उस दिन से लेके आज तक यहाँ पर कोई रास्ते में इन्होंने कोई एमरजेंसी क्लिनिक नहीं कायम किया, एमरजेंसी कोई शॉप नहीं कायम की, कोई एमरजेंसी पेंचरी की शॉप नहीं कायम की। सारे उस हवाले से लोगों को बड़े परेशानी के सामने, ये तकरीबन 100 किलोमीटर का रास्ता है, ऐसा ही है ना? तो इस हवाले से आप जानते हैं कि 30-20 किलोमीटर में भी कोई ना कोई मामला पेश आ जाता है, तो इस हवाले से बताएं ज़रा क्यों यहाँ की जो इंतज़ामिया है मोटरवे इंतज़ामिया इस बात पर गौर क्यों नहीं करती? वहाँ पर जो दायरी बनने जा रही है वो हम देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेट उसका प्रोसेस है, बहुत अभी मुझे लगता है कि 2 साल और लग जाएंगे। उस बारे में सर, ये आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं वैसे पूछ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी यहीं से अपना रिलेटेड हम लोग बेसिकली हमारे जो सर्विस एरियाज़ जो हैं वांडो के इंटरचेंज के दोनों साइड पे, ठीक है, साउथ और नॉर्थ, लाहौर जाने वाला रास्ता और लाहौर से वापसी रास्ता, इन दोनों रास्तों पे सर्विस एरियाज़ हमारे बन रहे हैं। कुछ लीगल लिटिगेशंस थी जिनकी वजह से हमें थोड़ा वहाँ पे डिले ज़रूर हुआ है, मगर अब काम बड़ी जल्दी से शुरू हुआ है और आई होप कि विद इन 2 to 3 months हम लोग उनको ओपन कर देंगे वहाँ पर। जी यहाँ पर DSP मोटरवे शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीफिंग इन्होंने दिया, इससे पहले हमें कभी ऐसी ब्रीफिंग हमें नहीं मिली। हमने बहुत सारे सवाल जो आवाम के दिल में थे कि पूछने चाहिए मोटरवे पुलिस से, आज हमने इनसे पूछे हैं। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें आइंदा कौन से सवाल पूछने चाहिए। बहरहाल हमने ये देखा था कि इनकी तरफ से बहुत सी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको निभाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी इनका शुक्रिया जी।